प्यारे दोस्तों, आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, स्पिरिचुअलिटी। तो आखिर आध्यात्म ज्ञान या स्पिरिचुअलिटी सही मायनों में है क्या? आज इसी सवाल पे चर्चा होगी हमारी इस नई वीडियो में। सभी मित्रों को प्यार भरी नमस्कार। आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारे देश के सबसे महानतम एवं आधुनिक सन्यासी स्वामी विवेकानंद के बारे में तो जरूर सुना होगा। वे अपने समय के सबसे बड़े योग गुरु भी रहे थे। उनको संपूर्ण दुनिया में लोग बड़े सम्मान एवं प्रेम के प्रतीक के रूप में जानते हैं। उनका चेहरा अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक होने के साथ साथ उनकी वाणी इतनी मधुर और करुणामयी थी कि वे संपूर्ण विश्व में जहाँ भी जाते थे वहाँ लोग उनकी एक झलक पाने और उनकी अलौकिक प्रेमपूर्ण आवाज को सुनने के लिए ही कई मीलों दूर तक पैदल चलकर आते थे। तो मित्रों, कोई भी इंसान इस लेवल पर यूं ही नहीं पहुंच जाता। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने भी एक आम मनुष्य की भांति नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में कोलकाता के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। नरेंद्र नाथ जब बड़े हुए तो उनके मन में ईश्वर को जानने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। इसी प्रबल इच्छा के चलते नरेंद्रनाथ घर छोड़कर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में चल पड़े। इसी मार्ग में विभिन्न बाधाओं जैसे सर्दी गर्मी, भूख प्यास और मार्ग की सभी रुकावटें जैसे पहाड़ चट्टान खड्डे खाइयाँ, अपने मन की सभी दुविधाएं एवं नकारात्मक विचारों पर विजय प्राप्त करके नरेंद्रनाथ ने अंततः इस मार्ग के अंतिम छोर पर पाया अपने आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी को। और यहीं से गुरु के सानिध्य में परम शिक्षा एवं ज्ञान की प्राप्ति करके नरेंद्रनाथ बने स्वामी विवेकानंद। अत्यंत ओजस्वी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी स्वामी विवेकानंद को संपूर्ण विश्व एक परम ज्ञान के प्रतीक के रूप में हमेशा याद रखेगा। विवेकानंद को भारतीय वेदों, उपनिषदों और महान धर्म ग्रंथों में काफी गहन रुचि थी। सभी भारतीय वेदों एवं धर्म ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त कर स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन का अनंत मार्ग ढूंढ निकाला और वो चल पड़े संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का परचम लहराने और मानवता का सही मायनों में कल्याण करने। संपूर्ण विश्व में वो जहाँ भी गए उन्हें अत्यंत आदर और प्रेम भाव के साथ उनका स्वागत खुले दिल से किया गया। मानवता के कल्याण में समर्पित उनका संपूर्ण जीवन एक एक मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन पर हजारों पुस्तकें एवं लेख इंटरनेट पर आपको सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, आप उनके जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तृत रूप से एक बार अवश्य पढ़ें। तो मित्रों, इतने प्रकाशवान एवं ज्ञानवान चरित्र रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी भले ही केवल 39 वर्ष की छोटी आयु में अपने शरीर को त्याग कर अनंत यात्रा की ओर निकल गए हों, लेकिन हमारे दिलों एवं दिमागों में हमेशा ही अमर रहेंगे और एक परम प्रेरणा स्रोत के रूप में संपूर्ण विश्व में याद किए जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने यह सब अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर ही सच साबित करके दिखाया। तो चलिए हम भी स्वामी विवेकानंद के कुछ ज्ञान अंशों को अपने आप से जोड़ें। इसके लिए हमें जानना होगा कि आखिर स्पिरिचुअलिटी है क्या। तो मित्रों, सरल भाषा में समझें तो इस संसार या कि पूरे ब्रह्मांड को जिसने भी बनाया, अगर उसको हम स्पिरिचुअल कहें तो उसके द्वारा बनाए गए वे सभी नियम जो संपूर्ण विश्व के सभी छोटे से छोटे बड़े पदार्थ या छोटे से छोटे एक कोशिकीय जीव या कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े से बड़े पदार्थ, पहाड़ चट्टान से लेकर जल वायु और अग्नि के बीच या फिर बड़े से बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और पेड़ पौधों वनस्पतियों के बीच एक स्थिर एवं स्थायी संबंध प्रदान करते हैं, वही है स्पिरिचुअलिटी। उन्हीं नियमों को हम स्पिरिचुअलिटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, शायद आपने विवेकानंद के बारे में एक बात अवश्य सुनी होगी कि स्वामी विवेकानंद के पास एक सुपर पावर थी जो आज तक संसार में किसी को नहीं मिली। वो है उनका अत्यंत तेज दिमाग। जी हाँ मित्रों, उनकी याददाश्त शक्ति इतनी मजबूत थी कि वो किसी भी पुस्तक या किताब को केवल एक बार पढ़कर ही उसका एक एक शब्द और एक एक वाक्य को याद कर लेते थे, वो भी पेज
पे संख्या के साथ और कभी नहीं भूलते थे। और उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि अगर आपके सारे बाल अलग अलग रंगों के होते तो वे आपको एक एक बाल की गिनती और उनकी स्थिति बता देते कि आपके सिर पर कौन सा बाल कहाँ पे है। मित्रों, क्या हो अगर मैं कहूँ कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाले पदार्थ एवं अधिकतर जीव जंतु स्पिरिचुअल हैं, सिर्फ एकमात्र जीवों की प्रजाति को छोड़कर जो कि मनुष्य है। और पृथ्वी में सभी छोटी बड़ी घटनाओं या आपदाओं का जिम्मेदार केवल मनुष्य है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि केवल मनुष्य ही स्पिरिचुअलिटी और इसके नियम से पूर्णतः अनजान है, क्योंकि वो जी रहा है छलावा करने वाले आधुनिक विज्ञान के युग में। अगर आसान भाषा में समझें तो प्रकृति द्वारा हर जीव के स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग नियम बनाए गए हैं। जो भी जीव इन नियमों के विपरीत जाने का प्रयास करता है, एक निश्चित समय सीमा के पश्चात उसका विनाश होना या उसको सजा मिलना तय है। जैसा कि करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ था डायनासोरों के साथ, जब उन्होंने सारे छोटे छोटे जीवों को मारना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ पेड़ पौधा और वनस्पतियों को अपने अत्यंत भारी भरकम शरीर के बल पर भारी क्षति पहुंचाई। इसी क्षति की भरपाई की गई उनके अंत के साथ और वो दोबारा पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आ पाए। मित्रों, आज की वीडियो तो यहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप कभी भी अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी या इंसानियत को कभी मत खोइएगा। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के नियमों की विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका डायनासोरों के बराबर बड़ा सा धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं समृद्धशाली भविष्य हो।